कथावाचक गहरे धीमे स्वर में कहता है, श्रावण मास का हर सोमवार भक्त और भगवान के बीच की दूरी को कम करता है। पहले सोमवार में श्रद्धा का बीज बोया जाता है, दूसरे सोमवार में आस्था की परीक्षा होती है और तीसरे सोमवार में भक्त का विश्वास उस मुकाम पर पहुंचता है जहां वो स्वयं को पूरी तरह शिव को समर्पित कर देता है। आज मैं आपको ध्रुव नाम के उस युवक की कथा सुना रहा हूँ जिसने तीसरे सोमवार को ऐसी कठिनाई झेली कि महादेव भी उसके तप से भावुक हो उठे। कथावाचक आगे कहता है, ध्रुव एक अनाथ युवक जिसके पास न धन था न रिश्तेदार, लेकिन दिल में बस एक ही आस, भोलेनाथ की कृपा। पहले सोमवार को उसने बेलपत्र और नदी का जल लाकर भोलेनाथ का अभिषेक किया और मन को अद्भुत शांति मिली। दूसरे सोमवार को गांव में अकाल था, लेकिन उसने अपने हिस्से का पानी और अन्न त्याग कर शिवलिंग पर अर्पित किया और उसी दिन आसमान से वर्षा बरस पड़ी। लेकिन महादेव की परीक्षा भी बाकी थी। तीसरे सोमवार की परीक्षा सबसे कठिन होने वाली थी। कथावाचक की आवाज में अब हल्की गंभीरता आती है। श्रावण मास का तीसरा सोमवार आया। रात भर तेज बारिश हुई थी। कच्चे रास्ते दलदल बन गए थे। ध्रुव सुबह सुबह उठा, व्रत का संकल्प लिया और मंदिर जाने की तैयारी की। जाने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो गांव पर एक छोटा बच्चा खड़ा था जिसकी माँ बीमार थी। बच्चा रोते हुए बोला, भैया माँ को बहुत तेज बुखार है, कुछ खाने को दे दो। ध्रुव के पास सिर्फ एक कटोरी दूध था जो उसने व्रत खोलने के लिए रखा था। उसने बिना सोचे विचारे वो दूध बच्चे को दे दिया। खुद खाली पेट भीगे रास्तों में पैदल मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में तेज हवा, ठंड और कीचड़ ने उसे बार बार गिराया। कई बार उसके मन में आया कि आज तो बहुत कठिन है, शायद मंदिर ना जा पाऊं। लेकिन तुरंत ही उसने अपने भीतर से आवाज सुनी, श्रद्धा कठिनाई नहीं देती, वो तो बस भगवान तक पहुंचना चाहती है। और वो चलता रहा, ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ। जब वो मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि शिवलिंग पर जल पहले से ही बह रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ अभिषेक कर रहा हो। तभी एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए और बोले, ध्रुव क्या तुम जानते हो तुम किसकी सेवा कर रहे हो? ध्रुव ने विनम्रता से कहा, आ तो कोई महात्मा है, मैं तो बस भोलेनाथ का दास हूँ। साधु मुस्कुराए, मैं वही हूँ जिसे तुम पूजा करते हो, महादेव। तुम्हारे त्याग और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। महादेव ने कहा, मांगो जो चाहो। ध्रुव ने फोल्डेड हैंड्स में कहा, प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ आशीर्वाद दें कि मेरे गाँव में कोई भूखा न सोए और सबका जीवन सुखी रहे। महादेव ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तथास्तु, तुम्हारे गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा और तुम्हें जीवन भर धर्म पर चलने की शक्ति मिलेगी। इतना कहकर महादेव अंतर्धान हो गए। मंदिर में बस घंटियों की मधुर ध्वनि और गंगा जल की सुगंध रह गई। तो हे श्रोताओं, इस तीसरे सोमवार की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने सुख से पहले दूसरों का सुख। जो भी श्रावण के सोमवार में निस्वार्थ भाव से पूजा करता है, शिव जी उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ध्रुव की तरह हम सब भी अपने जीवन में भक्ति, त्याग और सेवा को अपनाएं तो महादेव अवश्य प्रसन्न होंगे। हर हर महादेव।